इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव के बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसे आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्रों की मन स्थिति की पूर्ण सूचना परिहासवश दी है। तो क्या कह रहा था आपको? क्या पूछ रहा था? हेलो शिवांश, कुछ लिख के आ रहा है क्या प्रभु जी? लॉ हिट करके आया है। क्या? छोड़ो, आप क्या पूछ रहा था ये बताओ। हम पार्थ का अर्थ पूछ रहे थे। पार्थ का अर्थ सखा है। और कुरुओं का अर्थ? हाँ, कुरुओं का अर्थ? कुरु मतलब कुरुवंश, अच्छा, कुरुवंश। पांडव और कुरु। अच्छा अच्छा कुरुवंश को कुरु कहा गया है। अच्छा एक, हाँ, कुरुवंश से कुरु आए हैं। अच्छा। कुरुवंश कौन है? पांडवों और पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। हाँ, ये कौरव से कुरुवंश। इसका वंशावली भी तो बताया था ना आपको? नहीं, आपको ये इनका वंशावली आपको पहले बताया था, लेकिन मैंने आपको कहाँ से बताया था वंशा कैसे? अच्छा हाँ। अरे प्रति हमको पता है प्रति प्रतीक। हाँ प्रभु जी, हम देख के बताते हैं, एक मिनट लिखा है उसका। प्रतीक, राजा प्रतीक महाराज से। प्रतीक कुरुवंश के का चक्रवर्ती के सम्राट थे। उनके पुत्र महाराज हम्म संतुन कुमार, उनके पुत्र हम्म देवव्रत, आगे जाकर पड़ गए और भीष्म पितामह हम्म। उनके पुत्र ऐसे लिखे। तो उससे पहले एक कुरुवंश आया है, महाराज जजाति के वंश से, फिर उनका पुत्र ऐसे होके कुरुवंश का आया है। मैं बाद में बताऊंगा वो वंशावली भी, अभी इसका अच्छा पहले सुन प्रभु जी, लीजिए। पूरे हाँ, कुरुवंश में किसी को सबको पुत्र ही हुआ है? नहीं, पुत्री भी हुआ है। हाँ, हम सोचे सबको पुत्र पुत्र हो रहा है। जैसे इनका दुर्योधन का भी बहन थी, दुर्योधन का भी बहन, तो इनका भी भगवान का भी बहन था। भगवान भगवान का बहन कौन है? भगवान बताया था ना, सुभद्रा। सुभद्रा, हाँ सुभद्रा, हाँ हाँ। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और सुभद्रा का पति अर्जुन, हाँ याद आया। हाँ, बताया था ना। हाँ, मैं तो परे खाबो। हम्म। हाँ तो तो ठीक। इसी श्लोक में हमको यही समझ में आ रहा है। हम पिछले श्लोक में हम सुने थे, अर्जुन ने कहा भगवान को, ए हे पार्थ, आप मेरे ये उत्तम रथ को, ये किसको? दोनों के बीच में, ऐसे लेके चली ये दोनों। दोनों के बीच में लेके रखो। प्रभु दोनों। जी, हाँ, अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में क्यों जाना चाहते थे? और अभी तो सब पढ़ेंगे ना, अभी सब सुनेंगे, अभी आगे आगे सब आएगा। हम्म
क्यों जाना चाहते थे अभी भगवान बताएंगे। इसी श्लोक में ही कह रहे हैं, भगवान उनका मन का बात को समझ लेते हैं। भगवान तो अंतर्ज्ञानी है, भगवान सभी का बात को जान लेते हैं, तो अर्जुन का मन का बात को भी समझ लेते हैं। उनको पता था, भगवान को पता था जो कि ये आगे जाके मना करेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान ने उनको दोनों सेनाओं के बीच में लेके रथ पर रखे। अच्छा। भीष्म द्रोण प्रमुख, तो मतलब इसमें भीष्म द्रोण है तथा विश्व भर के समस्त राजाओं, मतलब विश्व भर में जितने राजा हैं सभी है उनके सामने भगवान ने कहा। मतलब ये सारे, ये एक तरफ से इंगित कर रहे हैं। हाँ, हम्म। भगवान ने एक तरफ से इंगित कर रहे हैं। ये क्या अच्छा। हुआ, क्या कर रहे हो तुम, उसको छोड़ो, पहले क्लास सुनो। हाँ। हमने हम्म, देखे क्या होता है ये सब। अच्छा अच्छा। नहीं, पहले क्लास सुनो, उसके बाद जो करना है कर लेना। अच्छा चलिए। ठीक है, आगे जाके तुमको हॉस्टल, तुमको बना देंगे, तुम जो करना है कर लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ। आपने क्या बताया? आप आपने यही बताया कि हमने एक सवाल पूछा था कि अर्जुन क्यों बीच में जाना चाहते थे, तो आपने कहा कि भगवान है, जो भगवान को सब पता है, और आप भगवान ने भगवान समझ गए, इसलिए वो ले गए अर्जुन को एकदम रथ के बीच में। ठीक है, ठीक है तो क्योंकि भगवान समस्त जीव का, इंद्रियों के स्वामी है। समस्त जीव का स्वामी है, समस्त जीव का परम, इसलिए उनका परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण, यहाँ पे लिखा है समस्त जीव के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण। ये जानते थे, भगवान कृष्ण जानते थे, और अच्छा जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, तो अर्जुन का मन का बात को भी भगवान समझ जाते थे। अच्छा प्रभु जी। अभी क्या कहना चाहता है अर्जुन, और अच्छा आगे क्या करेगा। अच्छा। इसीलिए तात्पर्य में कहे गए, इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब सब कुछ जानते थे। ऋषिकेश मतलब अभी मैंने बताया था ना, ऋषिकेश, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश किसको कहते हैं? प्रभु जी कृष्ण को। हाँ, हाँ। गुणाकेश 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 अर्जुन को। हाँ, गुड़ाकेश गुणाकेश अर्जुन को। गुणाकेश हाँ हाँ। जो उसमें आया था ना, गुड़ाकेश का अर्थ बताया था ना अभी कल या परसों। नहीं, गुणाकेश का अर्थ नहीं बताया था। गुड़ाकेश का अर्थ बताया था, जो नींद को जीत लेते हैं उसको गुड़ाकेश कहते हैं, बताया था अच्छा ना। हाँ हाँ। तो नींद को जीत लेते हैं उसको गुणाकेश कहते हैं, गुणाकेश। लिख लो ये सब, कभी भी पूछ सकते, पहले लिखो। हम्म, गुड़ाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। गुणाकेश अच्छा। अरे कहाँ गया? ये पिछले श्लोक में ही आया था। जो नींद को जीत गुड़ा का अर्थ नींद, लिख लिया प्रभु जी। क्या लिखा? गुणाकेश, जो नींद को जीत लेता है उसे गुणाकेश कहते हैं। हाँ, घोड़ा का अर्थ नींद, ये लिखो, घोड़ा का अर्थ अर्थ नींद। नींद। हाँ, घोड़ा को नींद कहते हैं, जो नींद को जीत लेता है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। अच्छा
अभी देखिए ये चूज और इमेंसिव न्यू, ये देखिए क्या रहा स्टार्ट। हाँ ये सही है प्रभु जी। तुम ये क्या कर रहा है, इसको हटाओ। अच्छा जैसे था ऐसे पहले क्लास सुन। हम्म। कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, अभी पहले क्लास सुनो, उसको बाद में करते रहेंगे। ठीक है चलिए तो नॉर्मल व्यू कर देते हैं। उसको जैसे था ऐसे रख। अब ठीक है। हाँ हाँ, ये ठीक है, ऐसे रहने दो। चलो चलो। उसके बाद हम्म, बस तो प्रभु जी अभी क्या अभी करें। क्या बता रहा था, क्या सुन रहे थे हम, बताओ। बस आप गुणाकेश का अर्थ बता रहे थे। हाँ नहीं, अभी तो ये तो गुड़ाकेश तो बीच में आ गया, तो उससे पहले क्या, ये 25 नंबर श्लोक का क्या हम बात कर रहे थे। बस यही प्रभु जी। तो प्रभु जी और कुछ प्रभु जी। ऋषि ऋषिकेश से ये बात आया था। हाँ हाँ, ऋषिकेश क्या कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे। तो प्रभु जी बताइए आप, हम क्या करें बताइए आप। क्या कह रहे हैं। प्रभु जी हाँ जब जब आप ऑनलाइन आ ही गए हैं तो हाँ तो आप भी हमारे लिए क्विज बनाइए ना भगवत गीता के ऊपर। हाँ, बनाएंगे। अभी तो आज तो पहला शुरू है, बाकी बहुत कुछ बनाएंगे अभी तो। ठीक है, ऑनलाइन जब आ ही गए चलिए कह ठीक तो है। रहा हूँ बनाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है करना। अभी तो आपको हम आज ऐसे तो ही पहला दिन है, बाकी बाकी करेंगे। कभी हम आपको ऐसे ही सिखा देंगे जो। हाँ, इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थ, ये सुन लो बढ़िया से। इस प्रकार पार्थ शब्द, अभी पूछ रहे थे ना पार्थ का अर्थ क्या है। हम्म। पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। जिस अच्छा प्रकार ऋषिकेश महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पार्थ कुंती पुत्र अर्जुन के लिए पार्थ भी महत्वपूर्ण है। अच्छा। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन की पृथा, वसुदेव का बहन कौन है, पृथा। हम्म। पृथा कौन है, पृथा। कुंती। कुंती। हाँ, पृथा राजा का पुत्री होने के कारण, पृथा का पुत्र मतलब पृथा का पुत्र था, हम्म। इसीलिए उसने उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। पृथा अच्छा। जो है हाँ, पृथा एक राजा थे, उनका पुत्री कुंती, तो उनका पृथा पुत्र हो गए। पृथा को, कुंती को पृथा भी कहते हैं। तो उनका पुत्र होने के कारण है पृथा पुत्र, मतलब हे अर्जुन। हम्म। क्यों हे अर्जुन, मतलब अर्जुन को संबोधन करते हैं। अच्छा। तो अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था भगवान ने। अच्छा। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से देखो कुरुओं को देखो कहे, हाँ कुरुओं को देखो भगवान ने कहा, तो इस उसी से उनका क्या अभिप्राय था। हे अर्जुन, तुम कुरुओं को देखो, हम्म। उनका कहने का अभिप्राय क्या था, ये बता रहे थे। अच्छा। क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था। भगवान ये उनका मन को, बात को जान लेते थे, तो ये कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सारे मेरा अपने हैं, मैं इनके साथ युद्ध करके मेरे को कोई फायदा नहीं है, मैं इनको मार के मेरे को क्या फायदा है, क्या फायदा अपने ही नहीं है। लोगों को मैं मार के मेरे को क्या फायदा मिलेगा, क्या इसलिए मैं मिलेगा। युद्ध नहीं करूंगा। ये बात अर्जुन कहने वाला है, कहेगा। ये अर्जुन का मन का बात को भगवान ने समझ लिए। इसी श्लोक में ये हमको ये शिक्षा मिल रहा है। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसे आशा नहीं थी। अच्छा हाँ, प्रभु जी। भगवान। हाँ, अ, कृष्ण भगवान के कितने पुत्र हैं। उनका 16,108 रानी थी। एक एक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। प्रभु जी ठीक तो है, तो आप जब कैलकुलेट। तो
10 बेटा एक बेटी, आप 16,108 से काउंट कर लेना। 17 लाख 1 लाख, अच्छा समझ गया प्रभु जी। कैसे हाँ प्रभु जी। हाँ, इसमें ये पहले आप क्लियर कर लो, उसके बाद जो प्रश्न करना चाहिए। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र, मतलब पृथा के पुत्र कौन हो गए? अर्जुन। हाँ अर्जुन से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति को पूर्व सूचना परिहास बस की है। तो भगवान अपने मित्र मतलब अर्जुन का मन का बात को समझ लिए थे, इसीलिए ये इसी प्रकार परिहास बस अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ये कुरुवंश को देखो। तो ये एक प्रकार का इंगित किए हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक में हमको, हम्म। मैंने क्या कहा बताओ अभी? आपने यही कह रहे थे कि आप कि कृष्ण भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनको अर्जुन से ऐसी आशा नहीं थी कि अर्जुन हाँ। कह देगा कि मुझे इनसे नहीं लड़ना है, इनसे लड़के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो कहे, वो समझ गए और हम्म। उन्होंने वो बीच पे देखा, यही आपने कहा। हम्म। तो भगवान एक प्रकार से इंगित करके इसी श्लोक, हाँ, कहे, हे अर्जुन आप उनको देखो, कुरुवंश, ये कुरु वंश को देखो। तो ये श्लोक में यही है, आगे हम पढ़ेंगे, सुनेंगे क्या कह रहे हैं। और तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो पूछो, 5-10 मिनट है। नहीं प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है अभी मन में। हनुमान आदि काके नहीं आई आज? नहीं प्रभु जी, काकी तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है ना। हाँ चलो ठीक है, ये जो एक रिकॉर्डिंग लॉटरी किए के हो, लिए फ़ोन लगाए हैं हम। हाँ एक लॉटरी के लिए हाँ, फ़ोन, एक लॉटरी लिए हैं फ़ोन की। अच्छा चलो वो बात का बात है, ठीक है। तो तो चलिए यहीं प्रभु से जी, यहाँ पे विराम देते हैं, गीता का श्लोक को आज। हाँ, आज ख़त्म हुआ। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है। তো বাবা মা একটু প্রতিদিন একটু কথা বলবে? আচ্ছা তো রাখতে हैं। का हाँ, আরে আসো না, একটু এখনই কথা বলে নাও না একটু। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं अभी। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करो, बाद में बात करते हैं।